वेस्टीज की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गाइडलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाकर आपने अपने लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। हालांकि ये बिजनेस कुछ महत्वपूर्ण नियमों व विनियमों की मदद से ही चलाया जाता है, जिनका आपको पालन करना होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य पूरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और इसमें क्या करें और क्या ना करें जैसी बातों, भारत में इसके नियमों व विनियमों को समझना है, ताकि हम उनका पालन कर सकें। इस ट्रेनिंग में हम निम्न के बारे में जानेंगे: अपने करियर के दौरान डायरेक्ट सेलर्स द्वारा तैयार की जाने वाली स्किल्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग और पारंपरिक मार्केटिंग के बीच अंतर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कानून और गाइडलाइंस। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कोर स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से हैं। एक डायरेक्ट सेलर को पढ़ने, लिखने व कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर में सही फैसले लेने की योग्यता होनी चाहिए। उसे योजना बनाने और उसे कार्य रूप देने में योग्य होना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को ग्राहक केंद्रित यानी कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने कस्टमर्स को बेहतर सेवा प्रदान करने योग्य होना चाहिए। उन्हें कस्टमर को संतुष्ट करने और कस्टमर से जुड़ी समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को समस्याओं को हल करने और समस्याओं से निपटने के लिए एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आवश्यक गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने बिजनेस को सही तरीके से खुद संभालने के लिए हर डायरेक्ट सेलर के पास होने चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या बुनियादी अंतर होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स के विभिन्न प्रकार और वर्ग होते हैं, जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दूसरे से कहकर की गई पब्लिसिटी यानी वर्ड ऑफ माउथ तथा अपने नेटवर्क में नए सेलर्स को शामिल करके किया जाता है। इस बिजनेस में कई स्तरों पर आमदनी होती है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की कुछ विशेष खूबियां हैं जो इसे अन्य व्यवसायों से अलग करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करने और न करने योग्य बातों को समझना बहुत आवश्यक है, ताकि आप मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन करते हुए सही ढंग से व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को पूरा कर सकें। आगे की स्लाइड्स में आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को समझेंगे।
प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पॉलिसीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कस्टमर प्रोडक्ट से असंतुष्ट है तो वेस्टीज बहुत पारदर्शी प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी ऑफर करती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को छोड़ना चाहते हैं, वेस्टीज उनके लिए बेहद डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बायबैक पॉलिसी भी उपलब्ध कराती है। वेस्टीज बिजनेस प्लान में अनेक आकर्षक खूबियां हैं जो इसे इंडस्ट्री का सबसे शानदार प्लान बनाती हैं। वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर को खपत पर बचत के जरिए इनकम करने के 7 तरीके ऑफर करती है। अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्ट बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। इस स्लाइड में बताया गया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर खपत पर बचत के जरिए कमा सकता है। इस चार्ट में यह दिखाया गया है कि किस तरह से वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्रदान करती है। कृपया ये स्लाइड देखें जिसमें फास्ट स्टार्ट 8% के बारे में बताया गया है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पर पहुंचने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। ये तालिका आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का उदाहरण दर्शाएगी। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का एक अन्य उदाहरण यहां दिखाया गया है। जानें कि वेस्टीज द्वारा डायरेक्ट बोनस कैसे अदा किया जाता है। इस तालिका में दिखाया गया है कि डायरेक्ट बोनस की गणना किस तरह से की जाती है। वेस्टीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस तब दिया जाता है जब वे अपनी टीम बढ़ाते हैं। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा खासा ट्रैवल फंड देता है जिससे वे विदेशों में घूम फिर सकें। वेस्टीज का कार फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके सपनों की कार खरीदने में सक्षम बनाता है। वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुले दिल से हाउस फंड भी प्रदान करता है जिससे वे अपना घर खरीद सकें। धोखाधड़ी वाली स्कीमों और पद्धतियों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और कंपनी पॉलिसीज जारी की हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां दिया लिंक देख सकते हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर लागू कानूनों में निम्न शामिल हैं: पुरस्कार चिट्स और धन संचारण योजना निषेध अधिनियम 1978, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक विधि संहिता 1973, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आइए पुरस्कार चिट्स और धन संचारण योजना निषेध अधिनियम 1978 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के तरीके व माध्यम मौजूद हैं। इनके अलावा कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी हैं, जिनका पालन करना होता है। नीचे दिए गए प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। कृपया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की आवश्यकताओं को देखें, जिनका किसी भी एमएलएम कंपनी द्वारा पालन अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक एमएलएम कंपनी अथवा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास शिकायत निवारण तंत्र जरूर होनी चाहिए। वेस्टीज के बारे में सबसे लेटेस्ट जानकारी के लिए कृपया अपडेटेड माई सक्सेस प्लान और वेबसाइट देखें www.mywestige.com। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू वेल्थ।